हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि दिल्ली की तरफ से आप सभी साथियों के लिए फिर से एक प्यारा सा आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली की तरफ से आपकी जो भर्ती है वो आपके रिलीज की गई है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी रहेगी 15 मई, यानी कि 15 मई आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है और क्लोजिंग डेट रहेगी 14 जून। ठीक है, यानी कि 14 जून तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसी नोटिस फॉर द फैकल्टी पोस्ट इन एम्स न्यू दिल्ली, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इन्वाइटेड कर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर बैकलॉग की वैकेंसियां भी इंक्लूड हैं और आपकी जो लेटेस्ट वैकेंसियां हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पर नेम दिए गए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आपके रिलीज की गई है, जैसे कि एनसीआई जजर हो गया, डॉक्टर आरपीसी हो गया। ठीक है, इसकी तरफ से अलग अलग वैकेंसियां आपकी निकाली गई हैं। इसके अंदर आपको बायोस्टैटिक्स की वैकेंसियां भी आपको दी गई हैं। डिपार्टमेंट आपको दिया गया है कार्डियक एनेस्थीसिया होगा, कार्डियोलॉजी हो गया, सीटीवीएस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजिकल्स हो गया, साइकोलॉजी और ऑन्कोलॉजी हो गया, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया। इस प्रकार से आपकी वैकेंसियां रिलीज की गई हैं। काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियां हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका एम्स का यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अगर अभी तक जिन साथियों ने ये नोटिफिकेशंस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, टोटल 265 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं इन वैकेंसियों के अंदर कि आपकी ये क्या रहने वाली है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मैं बता दूंगा कि किस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि आपकी पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको नर्सिंग ट्यूटर की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की आपकी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी आपको वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अलग अलग डिटेल वाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको अलग अलग डिवाइडेशंस किया गया है। एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन आपका मोड रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका ऑनलाइन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.amsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, यानी कि 5 PM तक आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 जून यानी कि 14 जून तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो एम्स की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिल जाएंगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो अलग से सीट है वो आपके रिजर्वेशन की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको बता ही दी है क्या रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पर अलग अलग दी गई है। अगर मैं बात करूँ अलग अलग पोस्ट की आपकी अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा एमबीबीएस से लेकर आपकी पोस्ट और आपको नर्सिंग तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पोस्ट वाइज आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है एमबीबीएस के अंदर भी और आपका यहाँ पर नर्सिंग के अंदर भी। ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर की इस पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि पोस्ट बीएससी कैंडिडेट भी भर सकते हैं। यानी कि एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नर्सिंग ट्यूटर की आपकी पोस्ट है
काफ़ी बड़ी आपकी यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपके रिलीज कर दी गई है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही जरूरी था, अपडेट आपको देना बहुत ही जरूरी था। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपके 50 ईयर यानी कि 50 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मैक्सिमम एज लिमिट के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर रहेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 5 ईयर रहेगा और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 ईयर। ये आपका क्या रहने वाला है, एज का आपका रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन होता है वो आपका एज का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी में होता है। SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 5 ईयर का, इस प्रकार से आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं कि आपकी इस वैकेंसीज की एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 3,000 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 2,400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 2,400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3,000 रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400, SC ST के लिए 2,400। ये आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी किसकी, एम्स न्यू दिल्ली की इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के साथ रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। सबसे बड़ी अपडेट और सबसे इंफॉर्मेटिव अपडेट की इसकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपको सैलरी लेवल 7 से आपकी स्टार्ट होगी और लेवल 10 तक आपकी सैलरी जाएगी, जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। नर्सिंग फील्ड के अंदर लेवल 7 से आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टार्टिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार भर्ती है। साथ में आपको यहाँ पर के दिया जाएगा, टीए दिया जाएगा, डीए जो एचआरए है, वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। देख लीजिएगा ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ऑफिशियल आपका एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगी। बात करेंगे आपको चक्षु प्रकाशन की तरफ से आपको जो बुक है वो आपकी बुक यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई है। देख लीजिएगा नर्सिंग फील्ड की एग्जामिनेशन की बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की, जो आपकी यूपी जीनेट या फिर यूपी जीएनएम की आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की तरफ से आपकी जो बुक है वो यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की तरफ से बहुत ही शानदार और बेस्ट बुक आपके रिलीज कर दी गई है, यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2025। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको स्टडी गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1800 प्लस आपके यहाँ पर क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ में आपका इस बुक के अंदर जो आपका सिलेबस है वो आपका 100% अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर क्या किए गए हैं, प्रोवाइड आपके करवाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके की पॉइंट भी आपको दिए गए हैं, अलग अलग की पॉइंट आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको थ्योरी दी गई है, थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर अलग से एक स्पेशल की पॉइंट के तरीके से आपको यहाँ पर समझाया गया है। साथ में आपके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिस भी टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अलग से की पॉइंट आपके निकाले गए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा एक एक टॉपिक वाइज आपके की पॉइंट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट आपके लिए बुक यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है चक्षु प्रकाशंस की तरफ से इस एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजोन्स, ठीक है, मार्ट, मीशो और जो स्नैपडील है इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर इस बुक के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी बुक रहने वाली है। कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए अगर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस बुक्स को परचेज करना चाहता है, तो बिल्कुल से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं
नहीं अपडेट ये आपका क्या है, एम्स की तरफ से वैकेंसी थी जो आपकी रिलीज की गई है। अगर आपको इस वैकेंसीज के अंदर कोई भी डाउट है या फिर इस भर्ती से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के कमेंट के रिप्लाई करूंगा, आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन से डाउट है तो बिल्कुल से आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्यारी शानदार सी अपडेट पाने के लिए इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।